दोस्तों वेलकम। बात करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई फिल्म सलीम स्लॉट को लेकर, जो कि मैक्स ओरिजिनल के अंडर मैक्स ओटीटी पर रिलीज हुई है। दरअसल मैक्स का प्रीवियस जो नाम था वो था HBO मैक्स, अब वो मैक्स है। लेकिन उस मैक्स ओटीटी का एक्सेस जितना मुझे पता है भारत में नहीं है या थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अगर आप भारत से हैं तो आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के थ्रू भी देख सकते हैं विद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। दोस्तों फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म कैसी लगी, ये सब बताने से पहले जरा मैं उन राइटर के बारे में बता दूं जिन राइटर की कहानी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, और उस राइटर के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि वो बंदा इन्फॉर्मेशन देने लायक ही है, क्योंकि इतना टैलेंटेड है। दोस्तों ये जो फिल्म है सलीम स्लॉट, जो एक मशहूर राइटर स्टीफन किंग की एक क्लासिक नॉवेल है, उस पर आधारित है विद द सेम नेम। स्टीफन किंग एक मशहूर वर्सेटाइल राइटर है जिन्होंने काफी जॉनर्स के ऊपर अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया। उनको एडगर अवार्ड मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। उनकी कहानियों के ऊपर आधारित अगर मैं कुछ फिल्मों के नाम करूं तो वो है शॉशैंक रिडेम्पशन, ग्रीन माइल, जो कि जिसे देख शायद पत्थर भी रो दे, और इन दोनों फिल्मों को मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नॉन रोमांटिक ड्रामा ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। अगर दूसरी फिल्मों की बात करूं उनकी कहानी पे आधारित, तो वो है 1408, चैपल वेट, इन द टॉल ग्रास, 1922 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने ये फिल्में देखी हुई है, तो मैं कोई ऑब्सेस्ड फैन की तरह ये नहीं कह सकता कि इससे अच्छी कहानी तो कोई लिख ही नहीं सकता था या इससे अच्छी फिल्म बनी नहीं सकती। पर कहीं ना कहीं ये फिल्म देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये फिल्म अपनी जगह पे बहुत यूनिक है और स्टेडीली खड़ी है, इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर सकता। दोस्तों मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, और मेरे स्मॉल टाउन के बुक फेयर में भी इंग्लिश स्टॉल में भी स्टीफन किंग की किताबें मैंने देखी है, और मैंने ये भी सुना है कि स्टीफन किंग की कुछ कहानियां, भले ही सब ना हो, लेकिन कुछ कहानियां कुछ अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों कहानी को संक्षेप में देख लेते हैं। फिल्म का नाम है सलीम स्लॉट, तो ये मत समझिए कि कैरेक्टर का नाम है सलीम और लॉट मतलब है इसकी किस्मत, तो सलीम की किस्मत के ऊपर आधारित ये फिल्म है, ऐसी बात नहीं है। सलीम स्लॉट एक फिक्शनल टाउन का नाम है, और वहाँ एक राइटर्स है, एक किरदार है जिसका नाम है बेन मेयर्स, और वो करीब बहुत साल बाद अपने होम टाउन में रिटर्न करते हैं। वो उस अपने होम टाउन में 9 साल की उम्र तक पले बड़े हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में उनके माता पिता के एक्सीडेंट के बाद वो किसी रिश्तेदार के वहाँ बड़े हुए। फिर वो बहुत समय बाद अपने होम टाउन में आए। वो आए इसलिए क्योंकि उन्हें कोई मतलब राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी। होता है ना कि वो उन्हें किक नहीं मिल रही थी जिसके तहत वो एक नई कहानी लिख सके, तो यहाँ वो आए और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंस्पिरेशन मिले। ऐसे में शहर में जबरदस्त लेवल की वैम्पायर एक्टिविटी होती है कि लोग वैम्पायर में तब्दील हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है एक वैम्पायर दूसरे को काटता है तो वो भी वैम्पायर बन जाता है, इस तरह की एक्टिविटी होती है। और वो जो ये जो बीमारी है या ये जो क्या बोलूं टेरर है, खौफ है, ये पूरे शहर को अपने चपेट में ले लेती है। अब बेन मेयर्स और इस फिल्म के जितने भी अदर कैरेक्टर हैं वो किस तरह से वैम्पायर से लड़ते हैं, हरा भी पाते हैं या नहीं, किस तरह से लड़ते हैं, इसी को लेकर कहानी है। कितने लोग बचते हैं, इसी को लेकर कहानी है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं फिल्म कैसी है। दोस्तों फिल्म के शुरुआत से ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेजेंटेशन है। जब वो क्या नाम है कैरेक्टर का, हाँ स्ट्रेकर जब कहते हैं अपने एक लोग से कि वो जो बहुत एक बक्सा आने वाला है उसे मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ रख दो, और वो जो बक्से के अंदर जो चीज है वो बहुत ओल्ड है, संभाल के ले जाना, वो जिस अंदाज में कहता है, उस वक्त जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है फिल्म में, कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बहुत हाई हो जाती है। तो शुरुआत में ही जो फिल्म है काफी हद तक खींचने को कामयाब हो जाती है अगर आप में एक हद तक सेंसिटिविटी है तो। अब शुरुआत में ही पिक पे एंगेजमेंट लेवल है क्रिएट करती है ये फिल्म उस सीन के जरिए। इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म खत्म होने तक वही एंगेजमेंट लेवल जो है फिल्म में बरकरार रहती है, ऐसी बात नहीं है। इस शुरुआत में वो सीन के बाद और वैम्पायर की जरा सी एक झलक दिखाने के बाद बेन मेयर्स के कैरेक्टर को दिखाया जाता है किस तरह से वो शहर में आके इधर उधर देख रहा है, और फिर एक गुड सीरियस टोन के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। दरअसल ये फिल्म अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फिल्म एक हद तक डार्क है, लेकिन डार्क टोन वाली जितनी भी मैंने फिल्में देखी है उसके मुकाबले इस टोन में जो डार्कनेस है वो थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, एक हद तक सीरियसनेस है, लाइट है, तो फिल्म आगे बढ़ती है। और ठीक है, टेम्पो भी अच्छी खासी है फिल्म की, बोर होने का मौका नहीं देती, लेंथ भी कम है। दोस्तों पिछली जो फिल्म मैंने रिव्यू की थी द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, उसमें मैंने एक बात कही थी कि ये फिल्म उतना नहीं डराती, और इस बात को लेकर मुझे शिकायत है। लेकिन यहाँ कहूंगा इस सलीम स्लॉट को लेकर मैं कहूंगा ये फिल्म भी मुझे उतना नहीं डराती, लेकिन इसको लेकर शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जो भी बुद्धि है उसके हिसाब से मैंने जो रियलाइज किया कि ये जो फिल्म है ये डराने वाली फिल्म नहीं है, ये डर क्रिएट करने वाली नहीं है। ये ऐसी फिल्म है जो उस हिसाब से आपको डराएगी नहीं, लेकिन देखने में मजा आएगा। लाइक आपने अगर कॉन्स्टेंटीन सीरीज देखी है या मशहूर सीरीज सुपरनैचुरल देखी है तो ये उस तरह की है। वहां भी भूत है, मार काट होती है भूत के साथ, लेकिन डरावनी नहीं है उस हिसाब से, लाइक कंज्यूरिंग वगैरह।
लेकिन एक मजा आता है देखने में। और शायद मजा इसलिए भी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी भी बैड हॉरर मेकिंग नहीं है कि मतलब उतनी भी बैड हॉरर फिल्म मेकिंग नहीं है जिसके तहत हंसी निकल जाए। दोस्तों एक्टिंग को देख लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हॉलीवुड फिल्म कैसी भी हो, इन लोगों की कास्टिंग बड़ी जबरदस्त होती है, पर यहाँ मैं निराश हूँ थोड़ा। बेन मेयर्स का जो कैरेक्टर है, उसको जो लीड एक्टर है मेरे ख्याल से, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिली नहीं। चलो ठीक है ना मिले, लेकिन जिन जिन सीन में वो आए उनकी एक्टिंग थोड़ी डल है, थोड़ी डम है। डम है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक्टिंग जो है वो अर्जुन कपूर जैसी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाकी एक्टरों के कंपेयर में थोड़ी फीकी है। खासकर जो हेडमास्टर है या जो फिर क्या बोलते हैं जो स्ट्रेकर है, या वो स्ट्रेकर मतलब वो जो एंटीक शॉप का मालिक है और हेड वैम्पायर का जो नौकर है वो है, या जो बच्चे हैं और जो मतलब गर्लफ्रेंड है उसकी जो सुजैन, और भी जो कैरेक्टर है जो डॉक्टर है, उनके मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ी तो डम है। दोस्तों इस फिल्म की जो टाइमलाइन है वो 1970 से लेकर 1980 के बीच में है, और फिल्म में जो सलीम स्लॉट नाम का जो एक फिक्शनल टाउन जो क्रिएट किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल लोकेशन है या फिल्म के लिए सेट डिजाइन के थ्रू ये शहर क्रिएट की गई है, लेकिन उस शहर के जो विजुअल्स हैं, खासकर जिस घर में वो हेड वैम्पायर है वो उस जमाने के जो हेयर स्टाइल है, कपड़े हैं, कार है, लाइब्रेरी है। जब लाइब्रेरी में हमारे जो बेन मेयर्स कैरेक्टर वो पता नहीं कौन से एक उस जमाने के जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में वो जो चेक कर रहे थे कि खबरें, वो पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मैंने कभी वो चीज देखी नहीं, वो मशीन, वो सब मिला के कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन उन्होंने उस समय को क्रिएट किया, और विजुअल्स भी काफी बेहतरीन है उस शहर के। दोस्तों फिल्म में एक सीन है जहाँ पहला बच्चा जब किडनैप होता है, फिर वैम्पायर उसके साथ क्या करता है वो आप फिल्म देखिए, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब किडनैप करता है, मिसिंग हो जाता है, उसके माँ बाप चिंतित है और शहर के सभी लोग मिलजुल के ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही मदद कर पाए ना कर पाए। तो ये जो बात है मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना, यूनिटी क्रिएट करना, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। जो और इस तरह के ह्यूमन वैल्यूज शायद आपको छोटे शहर में भी देखने को मिले, बड़े शहर में कहीं ना कहीं ये मिसिंग है, और पता नहीं छोटे शहर में भी शायद मिसिंग होते जा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों ये बात सच है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये वैसी फिल्म नहीं है कि आपको डराए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म देखने में मजा आता है। तो मुझे भी ये फिल्म देखने में मजा आया, लेकिन एक चीज मैंने मिस की, वो ये है कि स्टीफन किंग साहब की कहानियों के ऊपर आधारित जितनी भी फिल्में मैंने देखी, हालांकि ज्यादा नहीं देखी, तो उसमें एक वो क्या बोलते हैं इमोशनल डेप्थ, और भले ही डर ना लगे लेकिन फिर भी हॉरर रिप्रेजेंटेशन में इस फिल्म में जो डेप्थ है उससे ज्यादा डेप्थ मैंने देखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्योंकि मैंने तो ओरिजिनल कहानी पढ़ी नहीं, शायद ओरिजिनल कहानी ऐसी ही हो, लेकिन फिर जब मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े विकिपीडिया में, फिर पता चला कि वहां लिखा है कि मतलब हॉलीवुड के ही रिव्यूज पढ़े, अमेरिका के या विदेश के जो भी हो, उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर जो है फिल्म की उसके साथ जबरदस्त टैंपरिंग हुई है कैरेक्टर डेवलपमेंट में। मतलब वैम्पायर को बड़ा दिखाने के चक्कर में फिल्म की इंपॉर्टेंट चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, जो कि ठीक नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बहुत डरावनी होती, लेकिन स्टिल डरावनी नहीं होती, लेकिन इमोशनल डेप्थ होता फिल्म में, और हॉरर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा क्या बोलते हैं क्वालिटी में थोड़ा इजाफा होता, और ओवरऑल फिल्म की जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाती। तो जब मैंने ये चीज रिव्यू उनका पढ़ा, उन्होंने ये कहा, तो मैंने अपनी जो पीठ है वो कहीं ना कहीं थपथपाई कि मेरा शक सही निकला। दोस्तों फिल्म में एक और नेगेटिविटी है, और ये बताते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिल्म में एक बच्चे को दिखाया गया है जो बहादुर होते हैं, और फिल्म में बिल्कुल आप बहादुर बच्चे को भी दिखा सकते हैं, उस बहादुरी को ओवर द टॉप वे में भी दिखा सकते हैं। फिल्म में कुछ चीजें एग्जैजरेटेड वे में दिखाई जाती है, लेकिन भाई उसकी भी तो लिमिट होती है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि बच्चा कार ड्राइव करके वो प्रोजेक्टर का जो पर्दा होता है जिसमें प्रोजेक्टर की लाइट गिरती है, वो पर्दे के नीचे जो क्या बोलते हैं वो पिलर्स होते हैं लकड़ी के, वो तोड़ते हुए आगे जाता है ताकि वो पर्दा नीचे गिरे और सनलाइट वैम्पायर पे पड़े। मतलब कुछ भी। एक सीन है जहाँ वो बच्चे ने अपनी सुरक्षा के लिए एक आदमी का सर फोड़ देता है वो बच्चा, अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, शायद वो सही वक्त पे सही जगह पे था, पर भाई वो सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचा कैसे? उसके आगे पिछले वाला जो सीन है उसको बांध के उल्टा लटका दिया जाता है, और वो ऐसे ऐसे करके हिलते हिलते वहां से आजाद हो जाता है, और अपने हाथ पैर के जो बंधन है उसको भी खोल लेता है, मुंह की पट्टी भी हटा लेता है, मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात ऐसा लगा कि वो अकेले ही वैम्पायर को मारने चला जा रहा है। ठीक है, बच्चा है, इनोसेंस है, बुद्धि कम है, सब ठीक है, लेकिन उसका जो लक डिजाइन किया है राइटर ने या फिल्म मेकर ने, तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर जुपिटर मेहरबान हो तो आप बड़े लकी हैं, लेकिन इस बच्चे के ऊपर मतलब ये फिल्म देख के लगा कि इस बच्चे के ऊपर जुपिटर मेहरबान नहीं है। वो सुबह उठ के जुपिटर के साथ चाय पीता है, फिर शाम को लंच करता है, और फिर क्रिकेट खेलता है, यहाँ तक कि रात में अगर 3 बजे भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो शायद वो अपने माँ बाप को नहीं जुपिटर को फोन करता है। मतलब यार कुछ भी थोड़ा तो लिमिट रखो। मतलब इस बच्चे की क्या असली ओरिजिनल जो सलीम स्लॉट कहानी है, क्या स्टीफन किंग साहब ने इस बच्चे की कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी की थी, या ये सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी के चलते इस तरीके की पिक्यूलियर डेवलपमेंट की गई इस बच्चे के कैरेक्टर की, मुझे नहीं पता। दोस्तों
फिल्म में एक सीन है जहाँ हेड वैम्पायर एक वो क्या प्रोजेक्टर के सामने खड़ा है और वो शॉट काफी बेहतरीन है। वो क्लाइमैक्स का एक शॉट है और पूरी फिल्म में वैम्पायर के साथ जितने भी फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं वो अच्छे हैं। मैं जबरदस्ती भाई कोई नुक्स नहीं निकालूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेड वैम्पायर को जिस तरीके से मार दिया गया वो उसको वो और भी अच्छे तरीके से वो कर सकते थे, मतलब अच्छे तरीके से एक्शन सीन वो कोरियोग्राफ कर सकते थे। ऐसे मानो बहुत जल्दी हो गया फट से। दोस्तों एक मजेदार इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, फिल्म का जो हेड वैम्पायर है कर्ट बार्लो, उसका किरदार निभा रहे हैं ये। दरअसल ये इस फिल्म में एक और कैरेक्टर में भी है, शेरिफ या पुलिस के रोल में, और मैं काफी मतलब चौंक गया कि मतलब जबरदस्त मेकअप और विजुअल इफेक्ट है भाई, मैं बहुत ज्यादा चौंक गया। अंत में यही कहूंगा फिल्म बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है और बहुत एवरेज भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर फिल्म में वैम्पायर के आतंक को बढ़ा दिखाने के चक्कर में अगर मूल कहानी से टेम्परिंग नहीं होती तो शायद फिल्म की क्वालिटी और बेहतर होती। तो ठीक है, वन टाइम वॉच है, देखिए भूल जाइए। अगली बार अगर मैं देखूंगा भी इस फिल्म को तो कुछ शॉर्ट्स के लिए ही देखूंगा। तो दोस्तों कुल मिला के यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।